आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश का क्या होगा, जहां आज योगी जी की सरकार है और तमाम जनता रोष में है, नए रोजगार नहीं मिला, तमाम ऐसी समस्याएं हैं और नहीं तो किसानों का आय दुगना करने के लिए भी इन लोगों ने कहा था, कुछ भी नहीं हो सका तो क्या होगा। इस चीज की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ आज नए मेहमान हैं अनिल वर्मा जी, जो जर्नलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो लीजिए हम इनसे जानकारी लेते हैं। तो नमस्कार जी देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 भाजपा के लिए बहुत बड़ा सबक है। जी जिस तरह से भाजपा की सीटें गिरी, जी पहले 60 सीटें थी, अब 33 सीट पे आ गई है। जी। भाजपा 5 पे थी और 37 सीट पे बढ़त कर ली है। जी इस प्रकार संकेत मिल रहा है कि भाजपा का जनाधार कहीं न कहीं गायब हुआ है। जी जी हालांकि हारने के बाद जो है, सीटें गंवाने के बाद भाजपा अब समीक्षा कर रही है, सर्वे कर रही है, क्या वजह थी कि हम चुनाव इस बार जो है हारने के कगार पे आ गए और बहुत सीटें गंवा दिया। गंवा दिया। सर्वे हो रहा है तो सच्चाई कोई नहीं बता रहा है। जो आईएएस बैठे हुए हैं, पीएस बैठे हुए हैं, सच्चाई नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सवाल जब खड़ा हो रहा है तो उनकी कमियां भी सामने आ रही हैं। ये लोग फर्जी रिपोर्टिंग शासन करते थे कि सब कुछ चकाचक चल रहा है जिले में, और अंदर सब लोग परेशान थे। सब लोग अच्छा दिखाते थे लेकिन अंदर परेशान थे। सच्चाई सरकार नहीं जान पाई। अब सामने जो है मामला का खुलासा हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी जी अब इस बात को समझ चुके हैं कि रोजगार बड़ा मुद्दा था, और आप देखे होंगे कि गणना जब समाप्त हुआ, अ, उसके दूसरे दिन बाद जैसे ही परिणाम सामने आएगा, उसके दूसरे दिन बाद उन्होंने कह दिया कि नहीं, अब आप लोग जो है जो रिक्तियां, जो पद खाली चल रहे हैं, उसको भरने की कार्रवाई करिए। फिर अगले बयान में कह देते हैं कि नहीं, अब विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए आप लोग कार्य पूरा करिए। जहां जहां कमियां रह गई थी, जहां जहां हमने जो कर नहीं पाए थे, उसको पूरा करिए। मैं युद्ध स्तर पे जनता के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। तो अगर कर ले जाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो फिर जनता है देखते नहीं, उसको अपना परेशानी दूर करने वाला सरकार चाहिए। इस प्रकार से लोग देख रहे हैं। तमाम रिक्त पदे हैं, उसको भी भरने के लिए कुछ दिन पूर्व बताया गया था, तो क्या इसमें सच्चाई है? कार्रवाई चल रही है इसमें। अब देखते हैं, घर विभाग में कार्रवाई चल रही है इसमें। लोगों से पद का विवरण मांगा जा रहा है, भरने की नियुक्तियां निकाली जा रही हैं। तो पद तो भरे जाएंगे, जनता को लाभ तो होने वाला। जनता ने जो दिखा दिया कि हमारे पास जो ताकत है, हम नहीं करोगे तो हम सरकार से बाहर कर देंगे। अभी तो हमने लोकसभा से बहुत सीटें आपको खदेड़ दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव जब आएगा तब वहां भी हम आपको एक हाल कर देंगे। अगर हमको रोजगार नहीं मिला तो हाल होने वाला है। यानी 27 के चुनाव में देखा जाए, भाजपा का जो इस 24 लोकसभा चुनाव में था, तो यूपी विधानसभा चुनाव में, यानी इसके अनुपात देखा जाए तो वो 24 के चुनाव में भी सीटें कम आएंगी। सीटें कमाई थी 24 में, 80 सीट है यूपी में। 80 सीट में मात्र 33 सीट पाती है भाजपा, जबकि 10 साल सरकार में रही केंद्र के। फिर आज जब भाजपा सरकार में नहीं थी 10 साल, वो 5 सीट से बढ़ा के 37 सीट पर चली गई। मैंने 37 उसके सांसद बन गए भाजपा के। अब तक का इतिहास है ये। तो कहीं न कहीं एक लहर कहीं और जा रही है, इसको रोकना पड़ेगा भाजपा को और योगी जी को, नहीं तो फिर इनकी राव जो है निकल जाएगी। यानी 27 के चुनाव में इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब सबक मिल चुका है। अब कोई मोदी समझे ना समझे, लेकिन योगी जी समझ चुके हैं चीज को। योगी जी समझ चुके हैं चीज को कि हम रोजगार नहीं देंगे तो हमारा कोई चेहरा देखो नहीं देगा। लोग विकास तो इसमें मांग रहे क्या हैं, होना रोजगार चाहिए? होना क्या चाहिए? सरकार नाकाम कर रही है, जनता भी नाकाम कर रही है, रोजगार भी है, महंगाई भी है, महंगाई नहीं कम करेंगे, किसानों का दोनों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। तो कागज में होने से होता है। आईएएस वाला क्या मतलब? आईएएस तो बैठा हुआ अपना कुर्सी नौकरी कर रहा है आदमी, वो आपको शासन को रिपोर्ट भेज रहा है ताकि कहीं फटकार न मिल जाए। फर्जी फर्जी रिपोर्टिंग चली जा रही है हर गाँव में। देखिए मच्छरों का प्रकोप कितना बड़ा हुआ है। यानी विकास तो हो रहा है, यहाँ तक सही है, यानी रोजगार बहुत जरूरी है। रोजगार जरूरी, महंगाई भी कंट्रोल करेंगे ना। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ के लिए। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान परेशान है। एमएसपी अभी कुछ रुपया बढ़ा हुआ है, 170 रुपया। तो इससे क्या होने वाला है? किसान एमएसपी मांग रहा है आपको 4000 5000 तक पर क्विंटल धान करिए। गेहूं का भी उसी के आसपास करिए, तब तो किसान कुछ पैसा पाएगा, खुशहाल होगा, अपने बेटिया का शादी कर पाएगा, वो बच्चे को पढ़ा पाएगा। सब चल रहा यानी है। किसान भी परेशान है, युवा भी परेशान है, महंगाई एकदम चरम सीमा पर महंगाई है। से तो आम लोग परेशान ही हैं। यानी इस प्रकार से यदि इसमें सुधार नहीं हुआ, यानी तो 27 में योगी जी का चेहरा देख करके लोग वोट करने वाले नहीं। आप चौक का देख लीजिए, चौक योगी जी की छावनी मानी जाती हाँ, है। योगी जी की छावनी गढ़ है, मानी वहाँ जाती है, भी तो गढ़ है। भाजपा कैंडिडेट हार गया था। योगी जी खुद आए थे अपने
जो भी कैंडिडेट को जिताने के लिए उन्होंने हाथ उठा के कहा था कि सबको वोट देना है, लेकिन वोट नहीं दिया वहाँ चौक में। वहाँ निर्दल प्रत्याशी जीत गई। निर्दल प्रत्याशी नगर जीत गई। निकाय में सदर में महाराजगंज नगर पालिका परिषद में भाजपा का जो जिलाध्यक्ष था वो हार गया। यहाँ पे क्या मतलब है, जब जनता को राहत नहीं मिलेगा तो उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा, उसका पेट नहीं भरेगा, उसका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, महंगाई कितना बढ़ गया है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है और समस्याएं हैं वो सब जटिल होती चली जा रही है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर विधानसभा चुनाव तो हाथ से निकल जाएगा, श्योर है। निकल जाएगा। तो आइए ये चर्चा किया जा रहा था विधानसभा चुनाव को लेकर के कि जो 24 में प्रभाव रहा, लोगों का रिएक्शन था, क्या 27 में इसी प्रकार से रहेगा? तो आप लोग क्या सोचते हैं? बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के बारे में जरूर बताइएगा। बाकी का जो प्रयास किया जा रहा है, आप लोग जागरूक होइए और क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।